हमारे पूरे भारत देश में 50 लाख से भी ज़्यादा डिलीवरी राइडर्स हैं, जिसमें से 70% राइडर के पास किसी न किसी फील्ड की एजुकेशनल डिग्री है। तो भाई आपने किस फील्ड में डिग्री ली है? बीसीए किया हुआ है। साल 2020 में पूरे इंडिया में करीब 5.75 लाख डिलीवरी राइडर्स थे, जो आज 2025 में बढ़ के 12.7 लाख हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि हर साल 1 लाख लोग डिलीवरी राइडर्स की जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? डे बाय डे कंपनीज बल्क फायरिंग कर रही हैं, मार्केट में जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स हैं भी तो डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती। और फिर क्या, एज के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज और फैमिली से भी कमाने का प्रेशर बढ़ता जाता है। अब बड़े क्रिएटर्स और मीडिया तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे टियर 1 सिटीज के गिग वर्कर्स के इश्यूज को कवर कर लेते हैं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज के इश्यूज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसलिए हम करेंगे, और आज है हम मध्य प्रदेश की टियर 2 सिटी जबलपुर में। तो आज का हम पूरा दिन बिताने वाले हैं एक डिलीवरी राइडर के साथ, जो कि ब्लिंकिट से अभी है। क्या नाम है आपका? मिलिंद। ठीक है, इनका नाम मिलिंद है, और हम देखेंगे कि एक डिलीवरी राइडर के साथ क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं। भैया का ऑर्डर भी आ गया। तो भैया जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह मिलता है क्या इसके लिए? हाँ, रेन सर्च लगता है, तो रेन सर्च में आराम से 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक, वो डिपेंड करता है कि कितनी तेज बारिश हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। बाकी आपको कस्टमर की तरफ से मिलता है एक्स्ट्रा? हाँ, कभी कभी टिप मिल जाती है, तो टिप वो ऑलरेडी यानी कि उसमें मेंशन रहती है। जैसे ही कोई भी ऑर्डर पिक करते हैं हम, तो पिक करने के टाइम पे ही हमें पता चल जाता है कि किसी कस्टमर ने हमें टिप दी हुई है कि नहीं, और कभी कभी ऑफलाइन टिप भी हमें प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा, वैसे अभी ये ऑर्डर कितनी दूर का है? ये अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 किलोमीटर समथिंग का है। तो अगर हम जैसे आपको डिलीवर करते हुए अगर शूट करेंगे, तो वो तो कस्टमर की प्राइवेसी थोड़ी हर्ट होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, हम कैमरा बंद कर लेंगे अपना। तो अभी हम लोकेशन पर पहुंच गए थे, भैया ऑर्डर देने गए हैं, और बारिश बहुत हो रही है, इसलिए मैंने अपना फ़ोन कवर किया हुआ है। अभी फिलहाल वापस अपन ब्लिंकिट स्टोर पे जा रहे हैं, फिर से स्कैन करेंगे, देन हमें दूसरा ऑर्डर मिलेगा। इसके बाद हम वापस ब्लिंकिट स्टोर जाते हैं, जहां राइडर्स को एक QR स्कैन करना होता है, उसके बाद उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है। ऐसे ही हम ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स पिक करते हैं और कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। और जहां मैं मिलिंद भाई के साथ डिलीवरीज कर रहा था, वहीं संजय भाई के साथ पराग था और ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहा था। और सारे ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली, तो आज ये पूरे दिन का भैया का सबसे आखिरी ऑर्डर है, और इसके बाद हमारे पास भैया के लिए एक सरप्राइज है, जैसा कि हमने बताया था। तो भैया ये आज आपके दिन का लास्ट ऑर्डर है, ठीक है? इसके बाद आपको हमारे साथ बैठना है और आपके लिए एक सरप्राइज भी। थैंक यू। चैलेंज बिल्कुल। चलो, तो अभी हम कौन सी जगह जा रहे हैं? जहाँ अभी हाथीताल में जा रहे हैं अपन। कहाँ पर? हाथीताल, गुप्ते। हाथीताल, ओके। इसमें पेनाल्टीज वगैरह लगती है, जैसे कि ब्लिंकिट में 10 मिनट में ऑर्डर देने का रूल होता है, ऐसा कुछ? तो नो, ये एक्चुअली ये मिथ है कि 10 मिनट में आपको यानी कि करना ही पड़ेगा। नहीं है ये, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर 5 किलोमीटर का अगर रेडियस है, हाँ, तो 5 किलोमीटर तक आपको कोई भी पर्सन हो, हाँ, आपके पास कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप इतने दूर तक, हाँ, 10 मिनट में आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप पहुंचा सकते, क्योंकि आपको खाली रोड तो मिलने नहीं वाली। हाँ, गड्ढे हैं, ठीक है ना, गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम है, हाँ, और बहुत सारे यानी कि कंडीशंस है, तो उसके कारण कभी आपकी अगर गाड़ी खराब हो गई, अब 10 मिनट्स में आप मतलब एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? अभी भैया एड्रेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद एक मिनट। लोकेशन डाला हुआ है, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है एड्रेस ढूंढने में। हाँ, मिल गया है, बस 750 मीटर दूर है, आ ही रहे। हाँ, तो ये लोकेशन आपको सही बताया भैया कस्टमर ने? हाँ, कस्टमर ने लोकेशन तो सही बताया हुआ है। नाउ लेट्स सी कितना सही निकलता और कितना नहीं। तो ऐसे कभी आपको स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि यार मतलब क्यों डाला है, ऐसा बता कुछ रहे हैं, डाल कुछ रहे? एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेशन तो होती है। तो जैसा कि अभी अपन लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, भाई अभी हम डिलीवरी करने आए हैं, भैया भी हमारे साथ में है, वो आप देख सकते हो। तो अभी ठीक है भैया, हम अपना कैमरा बंद रखेंगे, आप डिलीवर करके आ जाओ, उसके बाद फिर से हम ब्लिंकिट स्टोर पर जाएंगे वापस। हाँ, अभी ब्लिंकिट स्टोर पे अपन वापस जाएंगे। अब हम फिर से ब्लिंकिट स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि हमारे राइडर भैया को वहाँ कुछ काम था, और इस बार प्राइवेसी इश्यूज की वजह से मैनेजर ने हमें रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था। तो हमने सोचा जब तक भैया अंदर अपना काम कर रहे हैं, तब तक क्यों ना बाकी राइडर से भी बात की जाए और उनके एक्सपीरियंस को सुना जाए। अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यार? कस्टमर जो रहता है जिसको अपन डिलीवर, हाँ, वो लोकेशन कहीं की डालता है
रहता कहीं है। अच्छा, तो अपन बोलेंगे कभी कि बाहर आ जाइए मैम ऐसा है, तो वो बाहर भी नहीं आते जल्दी। कई बार तो कॉल ही नहीं उठाएंगे आप। आपको कभी ऐसा कोई इश्यू आया है कि आपकी कभी आईडी ब्लॉक हो गई हो या पैसे कम मिले हो या ऐसा कुछ? नहीं, वो अर्निंग के हिसाब से रहता है। पैसा सोमवार से लेके गुरुवार तक थोड़ा पैसा कंपनी कम पे देती है। तो आप दिन का मतलब 1000 से 1500 निकाल लेते हो। उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और रेटिंग वगैरह का भी कुछ सिस्टम है क्या इसमें? हाँ, तो अगर किसी की सबसे ज्यादा रेटिंग है तो उसको क्या मतलब बेनिफिट होता है? उसको बेनिफिट ये है कि इधर उसको थोड़ा जल्दी ऑर्डर मिल जाए। बाकी आपने किया क्या हुआ है? पढ़ाई में ज्यादा कुछ किया नहीं है, 10वीं तक पढ़ाई किया। तो आप शुरू से यही जॉब कर रहे हो क्या? नहीं, मैं हैदराबाद में था, सिक्योरिटी लाइन में था। सिक्योरिटी गार्ड थे आप? गार्ड नहीं था, सुपरवाइजर था। तो काफी राइडर से बात करने के बाद हमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम समझ में आए, जैसे कि कुछ कस्टमर्स गलत एड्रेस डाल देते हैं, फिर कॉल्स भी नहीं रिसीव करते, उसके बाद डिलीवरी राइडर्स को ही चिल्लाते हैं कि 10 मिनट का टाइम था ऐप पर और उसके बाद भी तुमने डिले कर दिया ऑर्डर देने में। और ये हम अपना लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करके, जो कि हमारे दिन का 15th ऑर्डर था, वो कंप्लीट करके यहाँ पर आ गए हैं और अब हम बैठेंगे, थोड़ा चाय की चुस्कियाँ लेंगे और भैया से थोड़ी और डीप बात करेंगे। अब कुछ बातें करते हैं भैया से और इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि एक डिलीवरी राइडर की लाइफ कैसी होती है। जो सोसाइटी है उनका मतलब डिलीवरी बॉयज़ की तरफ क्या नज़रिया होता है, मतलब वो डिलीवरी राइडर्स को कैसे देखते हैं? आप लोगों को कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? कई लोग ऐसे रहते हैं कि हम मतलब 1-1 रुपए के लिए तक उन लोग काफी यानी कि हमारे साथ लड़ाई झगड़े पे होता जाते हैं। अब जैसे 183 है तो 183 ही लाएंगे, वो 85 नहीं लाते। एब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि भैया आप 11 मिनट में आए, कि हम लोग डिलीवरी बॉय ना होकर हम लोग एक नौकर टाइप के हैं। और जब सपोर्ट में फोन लगाओ कि सर चेंज का बड़ा दिक्कत है, तो वो बोलते हैं कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप जाइए चेंज लीजिए फिर कस्टमर के पास जाए। तो इवन मैंने देखा कि 2 ब्लिंकिट राइडर्स आपस में ही उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो ऐसा बहुत बार होता होगा कि जल्दी में ऑर्डर डिलीवर करने की वजह से, क्योंकि वो तो एक अनसर्टेनिटी है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या कंपनी के साइड से कोई इंश्योरेंस वगैरह होता है आप लोगों के? इंश्योरेंस ये है कि जब हम ऑर्डर लेके जाते हैं, हाँ, और इस बीच कुछ होता है, हाँ, तो कंपनी उसको क्लेम करेगी। और जब हम ऑर्डर देके, मतलब ऑर्डर हमने दे दिया, उसके बाद जब हम आएंगे तो कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं। थोड़ा सा आप इनकम देखेंगे कि हमने दिन भर आपके साथ काम किया और इतने ऑर्डर्स करके आपने कितनी इनकम जनरेट की है? तो मैंने 15 से 16 हजार रुपए आराम से कमाए हुए महीने का पेट्रोल वगैरह निकाल के। अर्निंग मेरी हुई है 400 रुपये। तो अभी तक आपने 400 रुपये बनाया, 13 ऑर्डर पे 400। ये सिर्फ एक मिथ है कि डिलीवरी राइडर्स बहुत ही इजीली 40 से 50 हजार महीने का कमा लेते हैं। इतना कमाना पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको दिन का 15 से 18 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, वो भी रोज बिना किसी लीव के, तब जाके आप महीने का 40 से 50 हजार कमा सकते हो। कि किलोमीटर के हिसाब से हमें पे आउट मिलता है। मिनिमम हमारा 14 रुपीज रहता है। अच्छा, अब ये जाता है डायरेक्टली 50 रुपीज तक जाता है। और जबकि जो भी पैसा आता है तो वो स्टोर में ऑन द स्पॉट जमा करनी पड़ती। राइडर्स ने यह भी बताया कि जब ब्लिंकिट स्टोर यहाँ नया ओपन हुआ था तब ये लोग दिन के 1200 से 1500 आराम से कमा लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे न्यू राइडर्स ज्वाइन कर रहे हैं तब से इनकी डेली इनकम आधी से भी कम हो गई है। वैसे हमारे साथ जो भैया लोग थे उनकी भी कुछ खास अर्निंग नहीं हुई, तो हमने सोचा कि इनके साथ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएं और वहां इनका सरप्राइज रिवील करें। लेकिन भैया लोगों ने बताया कि वो अपनी डिलीवरी ड्रेस में रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, इनके कुछ पॉलिसी इश्यूज भी होते हैं। तो उसी वजह से हमें अपना वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा और उसके बाद हमने इन्हें क्या सरप्राइज दिया वो आप वीडियो में आगे खुद ही देख लो। आपके लिए एक प्राइस मनी है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करो और इसको आपस में डिवाइड करो। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट कह सकते हो आप लोगों के लिए। कोई भी डिलीवरी राइडर, कोई भी गिग वर्कर है तो उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं उसकी रियलिटी लोगों को दिखाओ, इस वीडियो को शेयर करो। और ये हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा आउटडोर कंटेंट था, तो इसके लिए हमको अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट में बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।